उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर विधायक चले गए, सांसद चले गए, सैकड़ों पार्षद चले गए, नेता चले गए, हजारों कार्यकर्ता चले गए। नौबत पार्टी के छिन जाने की आ गई। ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनके साथ बचे हुए नेताओं को जनता की सहानुभूति की उम्मीद है। लेकिन जिस भाषा और तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत सहानुभूति चाह रहे हैं, उन्हें सहानुभूति के बदले लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं। मतलब कि जनता की अदालत में भी शिवसेना के हस्र का ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ा जा रहा है। असल में संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि सबसे आसान काम है किसी को धोखा देना। राउत के इस ट्वीट के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों, सांसदों पर तीखा हमला बोला और कहा कि असली नकली का मामला ही नहीं है, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। ये नकली लोग हमसे टूटे और फूटे हुए लोग यह भी कह सकते हैं कि हमने ही शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी को भी लाया था। ये कुछ भी कह सकते हैं। ये यह भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया। संजय राउत ने आगे कहा कि हम उनकी मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं। कानून नियम हमारे साथ है। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हमारे देश की न्याय व्यवस्था अभी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट यह साबित करके दिखाएगा। बीजेपी के साथ हमने गठबंधन नहीं तोड़ा था, इस पर यह बात नहीं करते। 2019 में भी हमने साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन लोगों ने शिवसेना को छोड़ा। संजय राउत ने ट्विटर पर उद्धव ठाकरे के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। एक यूजर ने राउत के ट्वीट पर जवाब दिया, आप खुद पवार साहब से मिलकर शिवसेना का बंटाधार कर दिए। धोखेबाज तो आप हैं। यह बात उद्धव जी को क्यों नहीं समझा रहे। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि बिल्कुल सही है, तभी तो आसानी से आपने महाराष्ट्र राज्य पर कब्जा कर लिया। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सत्ता के लिए अपने शत्रु से मिल जाना और भी आसान काम है। एक यूजर ने लिखा कि अगर कुर्सी की लालच में भाजपा को धोखा न दिया होता तो आज सत्ता के साथ साथ पार्टी से भी हाथ धोना न पड़ता। एक अन्य यूजर ने लिखा कि तुमने तो कांग्रेस प्रेम में हिंदुत्व को धोखा दे दिया। बाला साहब को कुर्सी के लिए धोखा दिया। तुम किस मुंह से बात करते हो धोखे की। संजय राउत भाजपा पर शिवसेना को तोड़ने की साजिश के भी आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि ऐसे समय पार्टी के संसदीय दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जब राज्य के कुछ हिस्से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।